कल हम लोग लिखे थे भृगु जी के द्वारा ग्रहों का योग ना। गुरु जी, आज ग्रह योग आज बताना है आपको, भृगु जी द्वारा ग्रहों के योग। हाँ, तो लिखिए सूर्य और चंद्र। सूर्य चंद्र, ये हेडिंग है। इसके बाद से लाइन छोड़ करके लिखना शुरू करिए। सूर्य पिता का कारक ग्रह है तथा चंद्रमा सूर्य पिता का कारक ग्रह है तथा चंद्रमा यात्रा, भ्रमण, कला कौशल कारक है। सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा यात्रा, भ्रमण, कला कौशल कारक है। अतः पिता को कई बार स्थान छोड़ना पड़ेगा। अतः पिता को कई बार स्थान छोड़ना पड़ेगा। सूर्य चंद्र एक साथ रहने पर ऐसी स्थिति है। ठीक है, कई बार स्थान छोड़ या पिता जीवन में बहुत यात्राएं करेंगे। या पिता जीवन में बहुत यात्राएं करेंगे। या पिता को अपने घर से दूर जाकर रहना पड़ेगा। यदि शुक्र भी वहीं पर हो या एक भाव पीछे हो तो यदि शुक्र भी वहीं पर हो या एक भाव पीछे हो तो या शुक्र भी वहीं पर हो या एक घर पीछे हो तो पिता को कला से प्रेम होगा। कला से प्रेम होगा। संगीत या सुंदर वस्तुओं से प्रेम होगा। संगीत या सुंदर वस्तुओं से प्रेम होगा। यदि यह योग कर्क राशि पर हो या वृष तुला राशि पर हो तो यदि यह योग कर्क राशि पर हो या वृष तुला राशि पर हो या वृष तुला राशि पर हो तो निश्चय ही
तो निश्चय ही उपरोक्त घटनाएं घटित होंगी। तो निश्चय ही उपरोक्त घटनाएं घटित होंगी। यदि चंद्रमा सूर्य से सप्तम भाव में हो तो यदि चंद्रमा सूर्य से सप्तम भाव में हो तो भी उपरोक्त फल होगा। तो भी उपरोक्त फल होगा। जातक को कन्या संतान होगी। जातक को कन्या संतान होगी। तथा पुत्र कहीं बाहर रहकर बाहरी व्यक्तियों के सहयोग प्राप्त करके तथा पुत्र कहीं बाहर रहकर बाहरी व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त करके उन्नति प्राप्त करेंगे। उन्नति प्राप्त करेंगे। अपने कार्य में निपुण होंगे। जातक पराक्रमी दृढ़ता से अपने कार्य में निपुण होंगे। जातक पराक्रमी दृढ़ता से अपने कार्य में निपुण होंगे। जातक पराक्रमी दृढ़ता से अपना कार्य करने वाला हो। अपना कार्य करने वाला हो। अनैतिक एवं क्रूर कर्म अनैतिक एवं क्रूर कर्म अनैतिक एवं क्रूर कर्म तथा सभी के सामने अपना सभी के सामने अपना अद्वित दिखाते अद्वित दिखाते अद्वित दिखाते चेतना अल्प होगी।
चेतना अल्प होगी तथा स्त्री के वश में रहेंगे। चेतना अल्प होगी तथा स्त्री के वश में रहेंगे। माता पिता से दुखी, शत्रुओं से पीड़ित। माता पिता से दुखी, शत्रुओं से पीड़ित। माता पिता से दुखी, शत्रुओं से पीड़ित व सम्मान से हीन धनी होंगे। सम्मान से हीन हो धनी होंगे। कूटविद हो अर्थात कूटनीति या धातु मिश्रण आदि का ज्ञाता हो। धातु मिश्रण आदि का ज्ञाता हो तथा पाषाण के विक्रय का कार्य करने वाला हो। तथा पाषाण के विक्रय करने वाला। विक्रय के कार्य करने वाला हो। हो गया। हो गया कि नहीं? हुआ कि नहीं भाई?
हो गया। कुछ विशेष बातें, हेडिंग डाल लीजिए। कुछ विशेष बातें। एक नंबर लिखिए, लग्न से द्वितीय या द्वादश स्थान के स्वामी। लग्न से द्वितीय या द्वादश स्थान के स्वामी जिस ग्रह के साथ बैठे वैसा ही फल देते हैं। ये लिखवाया हूं क्या? कोई बताइए। नहीं गुरुजी। इसके बाद है यदि अष्टमेश लग्न में चला जाए तो अष्टम का भाव अष्टम भाव के बुरे फल का नाश हो जाता है। ये शायद मैं लिखवाया हूँ पिछली कक्षा में, ठीक है फिर भी लिख नहीं नहीं लीजिए। लिखवाया गुरुजी। हम्म। दूसरी में लिखिए कि यदि अष्टमेश लग्न में चला जाए तो अष्टम भाव के बुरे फल का नाश करता है। तीन नंबर में लिखिए कि जिस प्रकार केंद्र केंद्र का संबंध अति शुभ होता है वैस उसी प्रकार त्रिक त्रिक का संबंध अशुभ होता है। जिस प्रकार केंद्र केंद्र का संबंध अति शुभ होता है उसी प्रकार त्रिक त्रिक का संबंध अशुभ होता है। आगे लिखिए, द्वितीयेश का संबंध पंचम भाव से या लग्न का संबंध द्वितीयेश से हो तो जातक वक्ता होता है। द्वितीयेश का संबंध पंचम भाव से या लग्न का संबंध द्वितीयेश से हो तो जातक वक्ता होता है।
द्वितीयेश का संबंध पंचम भाव से या लग्न का संबंध द्वितीयेश से हो तो जातक वक्ता होता है। 5वां नंबर लिखिए। विवाह में लड़के के लिए और लड़की के लिए, विवाह में लड़के के लिए शुक्र और लड़की के लिए गुरु बल देखते हैं। विवाह में लड़के के लिए शुक्र बल और लड़की के लिए गुरु बल देखते हैं। और दोनों के लिए गुरु बल देखते हैं। और दोनों के लिए गुरु बल देखते हैं। छठी हेडिंग लिखिए। शादी गुरु या सप्तमेश के बलाबल के आधार पर दशा में शादी होगी। शादी गुरु या सप्तमेश के बलाबल के आधार पर दशा में शादी होगी। कल की हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण थी। आप लोग उसको रिकॉर्डिंग सुन करके जरूर लिख लीजिएगा। वह ज्योतिष का और जो है आगम तंत्र का और निगम का और योग आदि का सबका निचोड़ निकाल करके बताया गया था आपको। साधना के विषय में ज्योतिष की बारी में उसको क्या कहा, किस हिसाब से साधन करना चाहिए। छठे नंबर में शादी गुरु सप्तमेश के बलाबल के आधार पर दशा में शादी होगी। 7 नंबर लिखिए। वक्री ग्रह हो तो उल्टा फल देते हैं। वक्री ग्रह हो तो उल्टा फल देते हैं। जैसे हमने आप लोगों को बताया था ना, सभी ग्रह वक्री होने पर अपना उल्टा फल देते हैं। जैसे गुरु है, शुभ ग्रह है तो अशुभ फल देगा। लेकिन शनि क्या है, अशुभ ग्रह है, अशुभ दृष्टि डालते हैं, अशुभ फल देते हैं, दुख के कारक हैं। लेकिन अगर शनि वक्री हो गए तो क्या करेंगे, दुख के जगह सुख देंगे, अशुभ के जगह शुभ देंगे, अशुभ दृष्टि के जगह शुभ दृष्टि देंगे। तो ऐसा शनि के साथ हो जाता है। तो शनि वक्री होने पे अच्छा होता है। 8वां लिखिए। सप्तमेश या कारकेश में जो प्रबल है, सप्तमेश या कारकेश में जो प्रबल है, सप्तमेश या कारकेश में जो प्रबल है और जो जहां बैठे हैं, और जो जहां बैठे हैं उसी दिशा में शादी होगी। उसी दिशा में शादी होगी।
9वां लिखिए, सप्तम भाव में शनि या शनि की राशि हो तो निश्चित ही दाम्पत्य जीवन में कष्ट होगा। सप्तम भाव में शनि या शनि की राशि हो तो निश्चित ही दाम्पत्य जीवन में कष्ट होगा। परंतु गुप्त साधना से कार्य सिद्धि योग बनेगा। परंतु गुप्त साधना से कार्य सिद्धि योग बनेगा। सप्तम भाव में शनि या शनि की राशि हो तो निश्चित ही दाम्पत्य जीवन में कष्ट होगा। परंतु गुप्त साधना से कार्य सिद्धि योग बनेगा। अगली हेडिंग लिखिए, सप्तमेश शनि की दशा में शनि की अंतर्दशा आ जाए तो। सप्तमेश शनि की दशा में शनि की अंतर्दशा आ जाए तो। सप्तमेश शनि में शनि की अंतर्दशा आ जाए तो तलाक की स्थिति होती है। तलाक की स्थिति होती है। परंतु तलाक की स्थिति होती है, परंतु स्त्रियों के लिए शिव की और पुरुषों के लिए देवी की गुप्त साधना से कार्य सिद्धि बनता है। सप्तमेश शनि की दशा में शनि की अंतर्दशा आ जाए तो तलाक की स्थिति होती है। परंतु पुरुषों की पुरुषों के लिए शिव की और स्त्रियों के लिए देवी की गुप्त साधना से कार्य सिद्धि योग बनता है। अगला लिखिए, उसमें पिछले वाले में ये लिख लीजिए, ये नारद आदि ऋषियों के द्वारा कथित अकाट्य सत्य है। ये नारद आदि ऋषियों के द्वारा कथित अकाट्य सत्य है। अब अगले लिखिए, यदि किसी की कुंडली में 3 ग्रह उच्च के हो तो जातक अति उन्नति करता है। यदि जातक यदि किसी कुंडली में 3 ग्रह उच्च के हों तो जातक अति उन्नति करता है।
अगला लिखिए, यदि शनि की यदि शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा आ जाए तो। यदि शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा आ जाए तो। यदि शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा आ जाए तो शुक्र शनि का फल देगा। शुक्र शनि का फल देगा। उसी तरह शुक्र भी उसी तरह शुक्र भी मतलब शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आ जाए तो शनि शुक्र के जैसा फल देंगे। हो गया। हो गया तो रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।